टेबल पर ही रखकर या बच्चे के सामने रखकर एक तरफ आपने ग्रीन कलर के सपोज 4 ब्लॉक्स रखे हैं और दूसरी तरफ 3 रखे हैं, फिर आप बच्चे से पूछिए तो बच्चा जो है इसी क्रम में ये सीखेगा कि घटता मतलब कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। और इसी क्रम में आगे बढ़ाते हुए आप इसे ये कर सकते हैं कि जैसे मैंने गुलाबी रंग के पहले मैंने अपने क्लास में ऐसा सिखाया था कि जो भी एक डिजिट से जो चल रहा है वो इकाई है, मतलब नंबर से, और जहाँ पर 2 हो गए वो ढाई हो गई। अब यहाँ पर कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अलग अलग है, तो क्या हो गई ये हमारी इकाइयाँ। अब हम जब इसको जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 अब ये 9 क्या था हमारी, सिर्फ एक डिजिट चल रहा था तब तो ये क्या था, इकाई चल रही थी। अब यहाँ पर जब 1 आ गया तो क्या बन गई हमारी ढाई। यहाँ पर वंस और टेंस का कॉन्सेप्ट भी आ गया कि इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, पूरे कितने ब्लॉक्स हैं ये सारे 10। ये क्लास 2 में फर्स्ट चैप्टर है, उसमें इसी तरीके से पट्टी दी है उन्होंने, और यहाँ पर ये अलग अलग करके ब्लॉक्स दिए हुए हैं वहाँ पर। तो ये टेंस हो गया, मतलब ये ढाई हो गई, और अगर इसको हम अलग अलग कर देंगे तो इकाई हो जाएगी। तो इससे मैंने इस तरीके से सिखाया था। फिर ऐसे ही 10 मैंने उनको पूरी ढाइयाँ कि ये 1 क्या हुई, 1 क्या बन, ये 10 का पूरा 1 क्या बन गया, 1 कितनी ढाई बनी, 1 पूरा 1 डंडा है। मतलब इसमें कंफ्यूज बहुत हो रहे थे बच्चे कि मैं ये पूछ रही थी कि इसमें आपकी ढाई कितनी हुई, तो पूरा हमने उसमें यहाँ पर कॉन्सेप्ट, यहाँ पर अलग अलग कलर से एक कलर का अगर हम बताएंगे तो कितनी ढाई हो गई, 1 कलर आ गया, 1 पूरा डंडा हो गया, 1 ढाई। फिर अलग अलग इसी तरीके से 100 तक ले, मतलब 100 तक कर दिया, और टेंस का भी वंस का और टेंस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया। जो LPS हमारा उसको सिद्धांत को अपनाते हुए उसे बताएंगे। पहले इसको काउंटिंग करा सकते हैं, इसे ऐसे गिनती नहीं कर पा रहे, वो 1 2 3 4 5 नहीं कर पा रहे, 10 तक नहीं गिन पा रहे, लेकिन अगर उनके हाथ में दे दिए जाएँ तो वो जल्दी उस जो हम मौखिक सिखा रहे हैं, अगर हम उसके हाथ में ब्लॉक्स दे दें तो वो जल्दी सीख जाएंगे, वो जल्दी गिनना सीख जाएंगे। तो गिनने की भी समस्या जो है इससे आसान हो सकती है, और रंगों की पहचान की भी समस्या आसान हो सकती है, और जोड़ने की भी समस्या और घटाने की भी समस्या, इसको हल किया जा सकता है। और इससे जो शेप बनेंगी, वर्गाकार है, आयताकार है, या कोई और दूसरी अदर शेप बन पा रही है, तो वो उसको भी इससे हल किया जा सकता है। इसी अब देखिए उल्टा बनाने की समस्या आती है। 7 का मुंह कभी इधर कभी उधर, है ना, 6 का मुंह कभी इधर कभी उधर। तो वो समस्या सर सुलझा रहे हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया, बच्चे को करने को दे दिया। सर ने यही तो कहा कि हमारा बच्चा रुचि लेके करे, तो बच्चा आप कर रहा है, यानी वो 7 बन। सर आप क्या बना रहे हैं? ये अभी बच्चों को बता रहे हैं कि गिन के बताएंगे कितने हैं, कितने हैं। ये बच्चे गिनेंगे आसानी से। यदि अगर दीगर मतलब डिफरेंट कलर के होंगे तो जल्दी से गिन लेंगे, लेकिन हमारा काम इसमें 2 काम करना है। एक तो हमें ये आकृति बना के दिखाने के आकृति का शेप क्या है, और ये भी बताना है कि इनकी संख्या कितनी है, और एक लाइन में कितने हैं, 2 लाइन में कितने हैं, एक लाइन को और 2 लाइन को दोनों को जोड़ने पर कितने हो जाएंगे। ऐसे भी जिन 2 से भी गिन सकते हैं और 3 से भी गिन सकते हैं। 2 और 2 और 2, 3 और 3 और 3, इस तरह जो प्राइमरी तक है वो मदरसे से हुई। तो मदरसे में जो गिनती बुनती थी, जब मैं यहाँ आया, पहले मैं हजूम में था, जब मैं यहाँ आया तो बच्चे गिनती सही तरीके से बोल नहीं पाए, लेकिन मैंने वही जो हमें मदरसे में सिखाई गई थी वही पैटर्न हमने अपनाया। तो उस पैटर्न के अपनाने के बाद में जो इकाई और दहाई का कॉन्सेप्ट था वो खत्म ही हो गया, बच्चों के दिमाग से निकल गया। अब हमें सोचने देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमने गिनती सिखानी शुरू करी, 1 दहाई 1 इकाई 10 1 11, इस तरह से हम 99 तक ले गए। तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। 79 है तो उसे पता है 7 दहाई 9 इकाई है, 89 है उसे पता है 8 दहाई 9 इकाई है, 59 है उसे पता है 5 दहाई 9 इकाई है। तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म होगा, इकाई दहाई सैकड़ा वाला उनके दिमाग से निकल गया, उनकी गिनती याद होगी तो वो इकाई दहाई। अब 3 है, 3 उनसे बच्चा पूछ रहा है, 3 उनसे बोल रहा है मैं कहाँ हूँ, तो आप बच्चा पूछेगा कि भाई 3 कह रहा है कि मैं कहाँ हूँ, तो बच्चे बताएंगे 3 भी यहाँ पर है, ठीक है। अब इसी का स्थानीय मान अगर पूछो तो 3 के आगे कितने डिजिट है, 1 और 2 डिजिट है, तो सिंपल 3 लिखो और उसके आगे 2 डिजिट लगा दो।
बाकी अगर रही बात एक्टिविटी की, तो ब्लॉक से अच्छा वो जो आपके कार्ड थे ना जो आपको पढ़ा रही थी, वन टेंस वाले जो थे इस टाइप की वजह से। ये बच्चों से 100 पढ़ो मत ये सैकड़ा। अब 100 पे जितने आए इतने 100 इकाई दहाई बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ तक तो बच्चे आसानी से समझ लेते हैं। अब बात आती है आगे 1000 की, और फिर आती है लाख की, और फिर बात आती है करोड़। इससे ज़्यादा संख्या मेरे हिसाब से जाती नहीं है हमारी क्लास में, प्राइमरी तक जो 5वीं क्लास तक है। तो उसके लिए हमने क्या बताया, यहाँ तक तो वो समझ लेते हैं कि ये 79 है, इससे अगला अंक जो होगा 100 का होगा। बच्चों को वो ना इल्झा करके, बल्कि और आसान तरीके से समझाया कि ये 79 है, ये 89 है, ये 55 है, उससे अगला अंक जो होगा बाएं हाथ की तरफ वो 100 का होगा। अब जितने भी नंबर 100 पर आ रहे हैं इतने 100, इतनी संख्या। इकाई अंक ये इकाई हो गया, तो यहाँ 1 2 3 लिखा जाएगा, जो पड़ जाएगा शायद दाएं दूसरे अंक है। एक से 9 तक एक अंक है, आगे 10 2 अंक हो गए, तो 2 अंक होते ही ये अंक दाएं पे आ जाएगा। तो दाएं 2 अंक हो गए, 1 2, तो ये ऐसे इसी तरह 99 तक दाएं तक रहेगा। ये स्वाभाविक है होना, आगे होना। अभी जब मैं स्कूल गई तो मैंने उनसे पढ़ाना शुरू किया। जो दीवार पर पेंट होते हैं वर्णमाला और गिनती, वो फटाक से पढ़ रहे हैं 1 2 3 4। एक दिन मैंने बोर्ड पे लिख दिए, उनसे पढ़े ही नहीं गए, तो वहाँ तक पूरा पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, बता भी रहे हैं यहाँ तक कि पहचान। इन ब्लॉक्स को आपस में जोड़ करके वो बता देंगे कि 3 हरे हैं और 3 जो है लाल हैं, दोनों मिलकर के कितने हो गए। जोड़ने का भी काम कर सकते हैं। तीसरे नंबर अगले नंबर पर आता है कि इनको जोड़ करके हमने 8 एक जगह जोड़ दिए, भाई बच्चों को बताओ इनमें से 2 हमने निकाल दिए, तो गिन के बता देंगे कि 6 बचे। तो जोड़ने भी हो सकता है, घटाने भी हो सकता है।